Good morning, students of class 7. Today I welcome to you for learning a new chapter of your mathematics. This is the chapter number 7. The name of the topic is that the congruence of triangle. This is the topic you have learned the first time. आप इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं कि congruence का मतलब क्या होता है. Congruence में जेरोक्स सेम टू सेम. मान लीजिए कोई फिगर आपने ड्रॉ की है और हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि वो उसका ऑब्जेक्टिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंस कि कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है. इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स are of exactly the same shape and size and they are said to be congruent and the relation between the two objects being congruent is called congruence. मतलब कि आपकी चाहे लाइन हो या कोई भी शेप हो जिनकी लेंथ और साइज़ कैसी होनी चाहिए सेम. मान लीजिए आपने एक स्क्वायर बनाया जिसकी ईच साइड 4 सेंटीमीटर की है और आपने उसका सेम टू सेम वैसे का वैसा एक और बनाया तो वो जो 2 स्क्वायर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट स्क्वायर्स होंगे, मतलब कॉन्ग्रेंट शेप्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल द सुपरपोजिशन एग्जामिन्स द कॉन्ग्रेंस ऑफ प्लेन फिगर्स लाइक सेगमेंट्स एंड एंगल. और ये जितनी भी जो फिगर्स होती हैं हम उसको किस हिसाब से इसका कॉन्ग्रेंट चेक करते हैं, उसकी लाइन सेगमेंट से, उसके एंगल्स को देख के. सो देखिए हमारे पास 2D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स भी होती है. अब कॉन्ग्रेंस ऑफ 2D शेप्स लाइक अ ट्राइंगल. इन द केस ऑफ 2D शेप द 2 शेप्स विल बी कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज. फॉर एग्जाम्पल देखिए आपकी ये दो क्या दे रखे हैं, आपके ये 2 ट्राइंगल्स गिवन है. अगर मैं इन दोनों को एग्जामिन करती हूँ तो मुझे ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं और इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं स्केल का यूज़ करके इन्हें मेजर कर सकती हूँ. आई थिंक कि दीज आर लुक लाइक एग्जैक्टली सेम. तो ये दोनों सेम है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं हमें. दैट्स वाई दे आर कॉन्ग्रेंट शेप्स. सो फॉर एन एग्जाम्पल हम कॉन्ग्रेंस को प्लेन फिगर्स मतलब 2D फिगर्स के कर सकते हैं. लुक एट द 2 फिगर्स. देखिए F1 और F2 आपके 2 फिगर्स हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2. अगर हम इन दोनों फिगर्स को देख रहे हैं तो दे आर लुक लाइकली सेम, बिल्कुल सेम है. तो कॉन्ग्रेंट का अनदर वेज में हम क्या बोल सकते हैं, इन अ सिंपल वे, इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन सेंड इट कॉन्ग्रेंट वो होती है जब कोई भी फिगर दूसरे फिगर से एज इट इज़ सेम होती है. अब देखिए कॉन्ग्रेंट का क्या हो सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स. आपने कोई भी लाइनें खींची है, अगर उनकी लेंथ इक्वल होगी, मान लीजिए एक लाइन आपके 4 सेंटीमीटर और दूसरी भी 4 सेंटीमीटर, तो वो कैसी लाइन्स हुई, कॉन्ग्रेंट हुई. ओके. इसी तरीके से एंगल्स. सो लेट्स मीन अंडरस्टैंड. सो कॉन्ग्रेंट्स अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स. अगर लाइन सेगमेंट्स की बात होती है तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉन अप किए फॉर यू कि एक लाइन है हमारी AB और एक लाइन सेगमेंट है हमारी CD. अगर मैं इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को मेजर करती हूँ विद माई रूलर तो आप देखेंगे कि इनकी कितनी सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर. और इसी तरीके से जो हमारी CD लाइन सेगमेंट है वो भी कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर. तो अगर मान लीजिए ये लाइन 7 सेंटीमीटर की होती और ये लाइन 6 सेंटीमीटर की होती तो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट. तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली शेप. 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव इक्वल लेंथ. तो हमारी ये जो दोनों लाइंस हैं ये कितने कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. दैट्स मीन these both the lines are congruent. Okay, if they have equal length, if 2 line segments have equal length they must be कॉन्ग्रेंट. अगर मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होती या ये 7 या 9 सेंटीमीटर होती तो दे आर नॉट कॉन्ग्रेंट. आफ्टर द कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन हम देखेंगे कि एंगल्स भी क्या होते हैं. एंगल्स आपको पता है कि प्रोटेक्टर की मदद से हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया था मैंने आपको चैप्टर 5 में कि हम कैसे एंगल्स को फॉर्म करते हैं. तो अगर कोई भी 2 एंगल्स हैं उनकी वैल्यू सेम है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट यहाँ पे एंगल R है और यहाँ पे एंगल Q है. अगर हम इन दोनों का मेजरमेंट देखते हैं, दिस एंगल है 140 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 140 डिग्री, इट्स मीन दे आर कॉन्ग्रेंट. मान लीजिए ये 140 होता और ये 90 डिग्री होता, मतलब एक की वैल्यू 140 और एक की वैल्यू 90 डिग्री, सो दे आर नॉट सेम. 2 एंगल्स ऑफ द सेम मेजरमेंट are congruent and if 2 angles are congruent then their hurt, so we can say that angle R is congruent to angle Q. देखिए एक तो होता है इक्वल का साइन मतलब बराबर, लेकिन कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, हम कैसे फॉर्म करते हैं. सबसे पहले हम 2 लाइंस बना लेंगे इक्वल की और उसके ऊपर एक छोटा सा एक स्मॉल कर्व बना देंगे. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट. ओके. तो जब भी हम कोई भी 2 शेप या कोई भी 2 लाइन अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एंगल R इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q. इसी तरीके से ये दोनों लाइंस कैसी थी, कॉन्ग्रेंट थी, तो हम क्या लिखेंगे, लाइन AB कॉन्ग्रेंट टू लाइन CD. ओके. ओके. सो आफ्टर द कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स उसके बाद हमारी बात आती है ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल्स को हम कैसे पढ़ेंगे. कि इफ़ वी
superpose of one triangle is another two triangle and they cover each other properly and they must be congruent triangles. हम देखेंगे कि जब हम triangles की बात करते हैं हमें पता है कि triangle एक ऐसा shape है जिसकी 3 sides होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो 3 side shape सेम हो, बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारे टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े हैं, लाइक हमने आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन पढ़ा है, जिसमें क्या होती है कि साइजेस डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो फिर भी ट्राइंगल होता है. लेकिन अगर हम कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो स्केलन हो, चाहे उनके मेजरमेंट डिफरेंट हो, लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स सेम हैं तो उनका लेंथ या उनका एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल. सो सम पॉइंटर्स फॉर यू. All the side of one triangle must be equal to the corresponding side of another triangle. कहने का मतलब है कि आपका कोई ट्राइंगल है, आपके 2 ट्राइंगल्स हैं जिसकी एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो उसकी दूसरी वाली लेंथ भी 5 ही होनी चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो वो ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रेंट्स हुए. ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल. जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर एक ट्राइंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो दूसरे की भी 90 डिग्री होनी चाहिए. All the vertices of one triangle must be corresponding to the vertices of another triangle. Vertices मतलब point. For example, here the 2 triangles. One triangle is the triangle ABC and the another triangle is triangle FDE. अब देखेंगे कि हम इसके 3 वेज कैसे पढ़ेंगे कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये FDE का कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कॉन्ग्रेंट है लेकिन इसके हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जो ट्राइंगल होता है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक करते हैं वर्टिसेस मतलब पॉइंट. अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो जो ये ट्राइंगल है इसके 3 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट. इसी तरीके से इस ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स है, F पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट. लेकिन ये दोनों हमें बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, दे लुक लाइक ए सेम. तो हम इनका कॉन्ग्रेंस कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड किस किस को करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ vertices, on the basis of angle and the basis of sides. ओके, तो vertices मतलब पॉइंट. अगर हम देखेंगे कि ये वाला पॉइंट सिमिलर है, इट इज़ ऑन द टॉप, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट A, योर vertices A is congruent to F, पॉइंट B is congruent to B D और इसी तरीके से पॉइंट C is congruent to B E. सो देखिए अगर हमारे ट्राइंगल्स इन द अबाउट ट्राइंगल्स ABC एंड FDE, तो देखिए वर्टिसेस हमारे क्या थे, ABC, तो उसी के ऑपोजिट FDE हो गए. अब एंगल्स की बात करेंगे, एंगल क्या होंगे, वही एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल D एंड एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल E. सो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एंगल. फिर बात आती है साइड्स के होती है, लाइक मैम अब हम साइड्स की बात करेंगे तो साइड्स में देखिए AB इज कॉन्ग्रेंट टू FD, BC is congruent to DE and AC is congruent to FE. सो हमारे यहाँ पे पेज बन गए कि हम जब चेक करेंगे तो हम किसी तरीके से करेंगे. जब हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो जब भी हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो ट्राइंगल्स को हम उसका कॉरेस्पॉन्डेंस, उसका कॉन्ग्रेंस 3 वेज से देखेंगे. एक है वर्टिसेस, एक होते हैं एंगल्स और एक होते हैं साइड्स. ओके, आप देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स. बहुत सारे 4 क्राइटेरियाज हैं कि किस बेसिस पे हम उन्हें पढ़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.1. So now we read the question number 1 exercise 7.1. Complete the following statements. आपको बताना है if two lines are congruent और 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ, कि 2 लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे. मैंने जैसे आपको बताया था अबाउट द कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स कि अगर कोई भी 2 लाइन्स अगर सेम होती है तभी वो कॉन्ग्रेंट होती है. इट्स मीन, तो हम क्या रीज़न लिखेंगे, इफ दे हैव सेम लेंथ. मतलब कि अगर एक लाइन 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरे के लिए भी 5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, लेकिन अगर 5 है तो दूसरी 6 है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी. ओके, अमंग 2 कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन हैज़ अ मेजर ऑफ 70 डिग्री. द मेजर ऑफ द अदर ट्राइंगल, कि मान लीजिए 2 कॉन्ग्रेंट एंगल्स होंगे तो अगर एक एंगल 70 डिग्री होगा तो दूसरा भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का ही होगा. अगर एक 70 और दूसरा 80 है तो वो कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएगा. सो व्हेन वी राइट एंगल A is congruent to angle B, if actually mean they are congruent, तो हम क्या लिख सकते हैं, M angle A is congruent to angle B. Give any 2 real life examples of congruent shapes, कि आप अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हमारे घर में सिमिलर यूज़ करते हैं. अगर हम अपने घर में देखते हैं जो विंडोज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम होती है. तो हमारा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, विंडोज़ and doors
और कीज ऑफ अ लॉक, कि अगर किसी ताले की कोई चाबियाँ हैं तो दे आर लुक लाइक एस सेम शेप. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एफ ई डी. इन्होंने हमें दे दिया कि आपके 2 ट्राइंगल्स हैं, जिसमें एक ट्राइंगल आपका क्या होगा ए बी सी और एक ट्राइंगल है एफ ई डी. अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी is an FED, राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल. जैसे मैंने भी आपको बताया था वीडियो के इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में कि अगर हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं तो हम उसके 3 वेज पढ़ते हैं. और 3 वेज क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड द बेसिस ऑफ लेंथ. अब देखेंगे कि मान लीजिए मैंने 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, तो हेयर आई ड्रॉ 2 ट्राइंगल्स फॉर यू, ए बी सी एंड एफ ई डी. If the triangles are congruent, then the corresponding angles and sides will be equal to each other. तो on the basis of vertex, vertex मतलब point, ये point A and F is a congruent, okay. B is congruent to E, C congruent to D. On the basis of vertex, on the basis of point. अब sides की बात करेंगे तो AB is congruent to FE, BC is congruent to ED and CA is congruent to DF. सो इन आर वर्ड्स वी कैन से दैट, देखिए तीनों कॉन्ग्रेंट है तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी. तो हमने 2 बेसिस पे कर दिया, वर्टेक्स एंड साइड्स. एंगल इसमें गिवन नहीं थे तो एंगल्स हम नहीं लेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, आपको इफ ट्राइंगल डी ई एफ, हेयर यू हैव 2 ट्राइंगल्स, ए के डी ई एफ और ए के बी सी ए, राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू. वैसे तो हमें पता है कि ट्राइंगल्स के हम 3 बेसिस पे लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. लेकिन हमें यहाँ इन्होंने पार्ट से दिया कि जो आपका एंगल ई है उसके बराबर कौन सा होगा. तो एंगल ई देखिए ये रहा, तो और यहाँ पे है बी सी ए. तो मुझे लगता है कि जो एंगल ई का कॉरस्पॉन्डेंट पार्ट कौन सा है? एंगल सी. तो एंगल ई इज कॉरस्पॉन्डेंट टू सी. लाइन सेगमेंट ई एफ, देखते हैं ई एफ कहाँ पर है, ये रहा. तो ये किसके कॉन्ग्रेंट हो गया? लाइन सेगमेंट सी ए के. डी एफ कहाँ पर है? ये रही. तो डी एफ इज कॉन्ग्रेंट टू लाइन सेगमेंट बी ए. I hope you all understand this exercise very well. Watch this video properly. Thank you all.